सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी 5 फीट अपार्ट के बारे में। यस, ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 को। मूवी का मेन जॉनर है रोमांस एंड ड्रामा। ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 1 आवर 57 मिनट्स। तो ये 2 घंटे की मूवी है ये। एंड दिस वीडियो इज गोना बी माय 157th वीडियो। यस, सेकंड स्ट्रेक कल मैंने वीडियो अपलोड की और आई होप आज मैं एक वीडियो अपलोड करूँ तो एक स्ट्रीक बना रहे ऐसे करके। सो या इट्स समटाइम्स गेट्स काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल टू बी ऑनेस्ट। यू नो कि बहुत सारी चल रही है लाइफ में, पढ़ाई ऑल, फीफा वर्ल्ड कप एंड या सो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। या तो इसके आगे 2 और मूवीज़ मैंने देख ली है और उसका स्क्रिप्ट भी बना लिया है मैंने। यस, सो या तो इट्स गोना बी अ गुड वन आई वुड से। आई होप कल भी एक वीडियो आए टू बी ऑनेस्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी 5 फीट अपार्ट के बारे में। मूवी का रॉटन टोमेटोस में रेटिंग है 53% विच इज़ एवरेज। लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग अच्छा है, मैं ऐसा कहूँगा अबव एवरेज है, 3.4 आउट ऑफ 5। ठीक है, और इसमें हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 को। या सो वी सी अवर मेन कैरेक्टर स्टेला एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट्स अ डिसीज। ठीक है, एंड व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है इस ओवरऑल मूवी में एक्चुअली। यू नो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस abnormally thick sticky mucus. This buildup clogs airways and damages organs like the lungs and pancreas, leading to persistent respiratory infections, breathing difficulties and severe digestive issues. So ये है पूरा एक ओवरऑल मैं ऐसा कहूँगा कि डेफिनेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। आप ऐसा कह सकते हो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें आपको सांस लेने प्रॉब्लम होती है, आपका बहुत थिक एंड स्टिकी म्यूकस, आप कह सकते म्यूकस हिंदी में कहते हैं, उर्दू में था। यू नो जो म्यूकस आपके बॉडी बनता है विच इज़ उसकी वजह से आपको खाने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में भी इफेक्ट करता है, पेनक्रियास में भी इफेक्ट करता है। और ये एक बार आपको हो जाए तो इट डजंट हैव एनी यू नो प्रॉपर सोल्यूशन है नहीं। मतलब इसके थोड़े बहुत वो है, क्या बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस है, बट इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, मेडिकेशन नहीं है इसका। तो ये आपको हो गया हो तो इट्स गोना स्टे इन योर बॉडी फॉर एवर आई गेस। या सो या तो मैंने आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस CF का एक आपको प्रॉपर गूगल डेफिनेशन बता दिया है आपको। ठीक है, तो आप समझ जाओगे। सो स्टेला स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द हॉस्पिटल, और ये मूवी मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉस्पिटल में ही कवर किया गया है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर स्टेला, ठीक है, और वो अपना आप कह सकते हो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में ही बिताती है ड्यू टू दिस डिसीज, ड्यू टू दिस डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। ठीक है, शी मीट्स अवर अनदर मेन कैरेक्टर विल। ठीक है, who has the same illness actually। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड मेन कैरेक्टर है, सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स है, स्टेला एंड विल। ठीक है, तो स्टेला विल से मिलती है जो एक चार्मिंग लड़का होता है, यू नो, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, थोड़ा अपना मन का मालिक, अपने मन मर्जी का मालिक, आप ऐसा कह सकते हो, यू नो। और स्टेला ऑन द अदर हैंड रूल्स को फॉलो करती है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट विल ऑन द अदर हैंड इसने एक्सेप्ट कर लिया है फेट को, आप ऐसा कह सकते हैं। वो रूल से नहीं चलता, उसका रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, वो अपने मन मर्जी का मालिक, आप ऐसा कह सकते हो। तो हम अपने सेकंड मेन कैरेक्टर को मिलते हैं विल से, हु हैज़ द सेम इलनेस। वो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस से ही गुजर रहा है, बट थोड़ा डिफरेंट काइंड का। ठीक है, तो उसको भी वही है बट डिफरेंट काइंड का। तो हम बहुत साइंटिफिक और बहुत साइंटिफिक नहीं जाएंगे, तो इट्स गोना बी बोरिंग। पर उसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि उसको भी सेम डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस CF। ठीक है, सो दे हैव टू स्टे अपार्ट ऑफ ईच अदर ऑफ 6 फीट। ठीक है, बिकॉज इफ 2 people मीट सफरिंग फ्रॉम CF सिस्टिक फाइब्रोसिस, इट विल बी ईजी फॉर देम टू कैच ईच अदर्स बैक्टीरिया। तो जिसको भी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, 2 लोगों को है, तो उन दोनों को 6 फीट अपार्ट रहना पड़ता है, और वो लोग कभी एक दूसरे टच नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस CF, वो बहुत इजीली एक दूसरे में फैल सकता है। उनका जो बैक्टीरिया है एक दूसरे से
आप कह सकते हो फैल सकता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसको नहीं है वो लोग पास में आ सकते हैं, वो लोग पास में आ सकते हैं, बट जिसको है वो 2 लोग पास में एक दूसरे के नहीं आ सकते, उनको 6 फीट अपार्ट रहना पड़ता है। ये मूवी का नाम है 5 फीट अपार्ट, तो आपको बहुत जल्द समझ में आएगा कि वाई दिस मूवी नेम इज़ 5 फीट अपार्ट नॉट 6 फीट अपार्ट, यू नो दैट्स अ क्यूट वन एक्चुअली, यू नो। तो उन लोगों को 6 फीट अपार्ट रहना पड़ेगा एक दूसरे से, और नहीं रहेंगे तो उन लोगों का जो बैक्टीरिया है, जो लंग्स में जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे के अंदर, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दोनों के लिए एक्चुअली। आप ठीक है, स्टेला है सब फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। स्टेला के दोनों थोड़े फ्रेंड्स भी हैं हॉस्पिटल में, तो ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, उसके तो बाहर भी फ्रेंड्स हैं, और एक हॉस्पिटल में कोई ओपा नाम का एक लड़का होता है, उसका नाम है भूल गया, वो साइड कैरेक्टर है, उसको भी सेम डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो लोग भी फ्रेंड्स है, और स्टेला के दूसरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं हॉस्पिटल के बाहर, यू नो, लाइक जिसको कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल सिविलियंस या। देन हमारा विल, ठीक है, जो सेकंड मेन कैरेक्टर है, वो सिटिंग ऑन द टेरेस के कॉर्नर में रात को अकेले, ठीक है। एंड स्टेला वो चीज़ अपने रूम से देख लेती है। देन स्टेला आती है टेरेस पर एंड विल को बोलती है कि उधर जा, इट्स नॉट सेफ। तो हमारा विल, जैसे मैंने बताया, अपने मर्जी का मालिक है, तो रात को जाकर टेरेस पर बैठ जाता अकेले। तो स्टेला अपने विंडो से देखती है कि विल अकेला टेरेस के बॉर्डर पे अकेले बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज प्रीटी डेंजरस, यू नो, एंड हु नोस व्हाट्स गोना हैपन। तो स्टेला, आपको जैसे पता है, जैसे बताया, जिसको CF है वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको पूरे दिन पाइप पहनना पड़ता है जो ऑक्सीजन टैंक से कनेक्टेड रहता है, तो उनको वो सब पहन के घूमना पड़ता है 24/7, तो वो अच्छे सांस ले पाए, नॉर्मली सांस ले पाए, क्योंकि उनका लंग्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सो वो स्टेला कैसे भी भाग भाग के कैसे भी पहुँचती है, और उसको सांस लेने काफ़ी तकलीफ होती है। स्टेला पहुँचती है टेरेस पर, और उसको विल को बोलती है कि अबे चूतिया तो उतर जाए, ये तो सेफ नहीं है। और विल इज लाइक कि क्या फ़र्क पड़ता है। देन विल इज काइंड ऑफ लाइक दैट, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मज़ा आ रहा है बैठने में, थोड़ा मज़ा लेने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो स्टेला इज लाइक दैट कि अबे ये सेफ नहीं है, उतर जा, ठीक है। देन उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है, मैं ऐसा मैं कहूँगा, बातचीत आर्ग्यूमेंट होती है। विल कहता है कि मुझे एकदम मज़ा आ रहा है अकेले, मतलब वो फेंस में बैठ के मतलब टेरेस से कॉर्नर बैठने में मज़ा आ रहा है मुझे। तो स्टेला बोलती है कि इट्स नॉट सेफ, तो उधर जा, ठीक है। तो उधर थोड़ा बातचीत होती, थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है, बट एट द एंड उनकी वजह से थोड़ी सी बातचीत होती है, यस या। एंड उसके बाद ऐसे उनके बीच में बात होती ही रहती है इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में उन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, ऐसे मतलब वो ऐसे प्रॉपर बैठ के बात नहीं करते, पर थोड़े बहुत हाय हेलो, क्या है नाम, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, थोड़ी बहुत बेसिक बातें होती रहती है डिफरेंट सिचुएशंस में, या। देन जो हमारे विल है वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है एंड लाइफ में हार मान चुके हैं, लाइक ही एक्सेप्टेड हिज फेट। सो विल टाइम पे दवाई नहीं कंज्यूम करता है एंड ऑल। तो हमारा जो स्टेला है वो, मैंने जैसे बताया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, वो करेक्ट टाइम में मेडिसिन खाती है, सब कुछ करेक्ट टाइम में करती है। बट विल ऑन दी अदर हैंड, उसने फेट एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे मैंने बताया, ये जिसको भी है CF, वो पूरी ज़िंदगी शायद ज़िंदा नहीं रह सकते, शायद नहीं, वो ज़िंदा नहीं रह सकते, पक्का मर ही जाएंगे एक पॉइंट में आके, ठीक है। तो विल ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, वो फेट एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक दिन मरने वाला ही है, तो ये दवाई खा के क्या फ़ायदा है, उसे सिर्फ टाइम खींचेगा, पर इट डजंट मीन कि वो पूरे ज़िंदगी भर जिंदा रहने वाला है। और जो विल को है, विल को थोड़ा अलग टाइप का CF है, और उसका तो कोई क्योर भी नहीं है, सेम टू सेम शेरा का भी कोई क्योर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। कोई परफेक्ट क्योर नहीं है इस डिसीज़ का, CF का, ठीक है। तो विल ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मरने वाला हूँ, और मुझे दवाई नहीं खानी, टाइम पास नहीं करना, जब मैं मरूंगा तो मैं एक्सेप्ट कर लिया मैं मरने वाला हूँ। पर स्टेला ऑन दी अदर हैंड, वो चाहती है कि वो अपना लाइफ थोड़ा खींच पाए, जैसे वो शायद आप एग्जाम्पल होगी 2 साल मरने वाली, पर वो चाहती है कि वो 2 साल और ऐड करे, मेडिसिन सब खा के थोड़ा सा और जिंदा रहे, थोड़ा और लाइफ को एंजॉय करे। पर विल ऑन दी अदर हैंड इसने कहा कि भाई गांड भरा है लाइफ, मैं तो मरने के लिए रेडी हूँ, ऐसे, ठीक है। तो वो लेज़ी है, दवाई नहीं खाता, टाइम पास करता रहता है, ठीक है। सो बट ऑन दी अदर हैंड स्टेला बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन अबाउट हर मेडिसिन एंड ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये दोनों मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, आप ऐसे तो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, आप ऐसा कह सकते हो, टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स, टोटल 360 की आप ऐसा कह सकते हो। देन वो दोनों एक डील करते हैं कि स्टेला विल को सब दवाई सेट करके देगी एंड उसको करेक्ट टाइम पर
उन मेडिसिन्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड विल कहता है ओके आई विल डू इट इफ यू लेट मी ड्रॉ यू, ठीक है। पहले स्टेला मना करती है बट देन इन दी एंड शी से यस एंड सो द डील इज ऑन। तो एक वो डील बनाते हैं। स्टेला देखती है विल को कि विल कैसे हरकतें कर रहा है, दवाई नहीं खा रहा है, कुछ बच्चों की मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है वो। तो स्टेला देखती है, स्टेला को पसंद नहीं आता है। तो स्टेला बोलती है कि तू टाइम पे दवाई खाया कर, ये सब चीज़ें किया कर, तेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो विल बोलता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम लोग मरने ही वाले हैं एट दी एंड। तो स्टेला एक डील उसको एक देती है, ठीक है। तो एक डील बोलती है कि मैं तुझे सब दवाई सेट करके दूंगी, ठीक है, सब दवाई तुझे सेट करके दूंगी, सुबह दोपहर शाम तुझे कब क्या खाना है तुझे सब बताऊंगी, तुझे सब सेट करके दूंगी, सब तुझे रेजिमे में लिख के दूंगी, तुझे सिर्फ वो डब्बा खोल के खाना है, दैट्स ऑल, तुझे और कुछ भी नहीं करना है। तो विल पहले बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये सब नहीं करना। पर विल बोलता है कि ठीक है मैं दवाई खाऊंगा बट एक रूल है, मतलब एक और बेट कह सकते हो, एक रूल है, एक और चीज़ है जो मुझे चाहिए सामने से, कि मैं तो ऐसा आप तू जो बोले कि मैं उसे फॉलो करूँगा, जैसे दवाई खाऊंगा सब कुछ करूँगा मैं, बट तुझे पर विल लव्स टू ड्रॉ, ठीक है, विल एब्सोल्युटली लव्स टू ड्रॉ, ठीक है, उसको ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है। तो विल कहता है कि ठीक है ओके मैं दवाई सब खाऊंगा बट लेट मी ड्रॉ यू, मुझे तुझे ड्रॉ करने का एक चांस दे मुझे। तो पहले स्टेला बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टेला तो विल बोलता है कि ओके मैं भी तेरी तो जिद है कि मैं दवाई खाऊँ टाइम पे, वो भी नहीं करूँगा। तो स्टेला बोलती है ओके ठीक है भाई मैं तुझे सब दवाई सेट करके दूँगी और तू मुझे ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली तो ड्रॉ कर सकता है मुझे। और तो डील ऑन हो जाती है, तो डील इज ऑन। तो स्टेला विल को सब दवाई सेट करके देगी, ठीक है, और रेजिमे में लिख के देगी कब क्या खाना है, सब करके देगी उसको सिर्फ दवाई उठा के खानी है, दैट्स ऑल। और विल को एक डील और विल को सामने से चीज़ मिल गई है कि वो स्टेला को ड्रॉ कर सकता है, उसका ड्राइंग बना सकता है या सो ऐसे करते करते ऐसे टाइम स्पेंड करते करते स्टेला एंड विल दोस्त बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया। ऐसे और ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ऑब्वियसली एक ही हॉस्पिटल में है, इनके रूम भी बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है। तो ऐसे मिलजुल ऐसे बातचीत करते करते वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देन विल हमारा जो सेकंड मेन कैरेक्टर है गेट द चांस टू ड्रॉ स्टेला एंड दैट पॉइंट दे शेयर देयर टू डू लिस्ट टू ईच अदर। तो आपको ऐसा पता है टू डू लिस्ट होता ही है, विच इज आई वुड से काइंड ऑफ कॉमन, यू नो, लाइक कि जो लोग मर रहे होते हैं टू डू लिस्ट होता है, जो डायरी में लिखे रहते हैं उनको ये सब चीज़ें करनी है, यू नो। तो विल ड्रॉ कर रहा होता है स्टेला को, और स्टेला अपना टू डू लिस्ट बता रही होती है कि उसको लाइफ में ये सब मरने से पहले उसको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। उसने बहुत सी चीज़ें कर भी ली है, वो थोड़ी चीज़ें अभी भी बाकी है, और उसने बोला है कि मुझे विल ये सब मरने से पहले ये सब चीज़ें करनी है। और विल भी तो स्टेला ये पूछते हैं कि तेरा क्या मन है, देख हम लोग मरने ही वाले हैं, पर तेरा क्या मन है कि वो जब जिंदा है तो तू क्या चाहता है, क्या करना चाहता है तू लाइफ में। तो वो सोचता है, थोड़ी चीज़ें बताता भी है, यू नो। तो वो दोनों एक दूसरे से अपना टू डू लिस्ट एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं पर बताते हैं एक दूसरे को कि वो लोग क्या चाहते हैं, मरने से पहले क्या करना चाहते हैं लाइफ में, यू नो। सो दे बिकम अ लिटिल बिट क्लोजर। ये चीज़ से मैं ऐसा कहूँगा कि आप सीन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दोनों थोड़े और पास आ गए एक दूसरे के। Our both main characters are dying gradually. They can't run away from it. तो वो हमें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो लोग मर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। और ये लोग, इसका कोई परफेक्ट क्योर नहीं है, इसका कुछ भी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है इस डिसीज़ का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का। तो ये लोग मरने वाले हैं इवेंचुअली। तो वो लोग उस चीज़ से भाग नहीं रहे हैं और उससे से वो भाग भी नहीं सकते, ठीक है। सो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी या सो अब हम मूवी के दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो मूवी के जो सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क है इज़ गुड एंड नॉर्मल, ठीक, कोई क्रेजी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ फाइन, इट्स गुड, ठीक है। दिस मूवी गिव्स द वाइब ऑफ द मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जो 2014 को रिलीज़ हुआ था, विच इज़ प्रिटी पॉपुलर मूवी एज वेल। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स वो आपको शायद मूवी आपको शायद जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। उसका एक्चुअली एक कॉपी वर्जन ही बना था बॉलीवुड में, उसका नाम मैं भूल गया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का वो लास्ट मूवी था एक्चुअली, सो उसका नाम भूल गया। बट या तो वो दैट मूवी वॉज एक्चुअली कॉपी ऑफ दिस मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। तो ये मूवी जो है
5 फीट अपार्ट, ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिसेम्बलेंस और काफ़ी ज़्यादा याद दिलाती है, एक वाइब देती है द फॉल्ट इन अवर स्टार्स मूवी के बारे में, ठीक है, जो 2014 को रिलीज़ हुई थी और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2019 को। तो ऑन एंड द फॉल्ट इन अवर स्टार्स एक्चुअली प्रीटी फेमस मूवीज, कुछ 4.5 लाख लोगों ने रेट किया है ऑन IMDb, उसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे साथ उस मूवी के बारे में बात भी किया, आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट, पर कर लेंगे वापस, उसमें क्या है। पर ये मूवी उस मूवी का वाइब देती है, द फॉल्ट इन अवर स्टार्स के मूवी का वाइब देती है ये 5 फीट्स अपार्ट, ठीक है। स्टोरी इज काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल टू बी ऑनेस्ट, नथिंग क्रेजी एंड स्पेशल। जैसे मैंने बताया कि जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल टू बी ऑनेस्ट एट सर्टन लेवल तक। जैसे आपने ऐसी मूवीज़ देखी हो, जैसे मैंने जैसे बात की द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, ऐसे टाइप मूवीज में देखी हो पहले, तो आप इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है 5 फीट अपार्ट, उसका आप स्टोरी थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो और मोस्ट प्रॉब्ली आप सही भी होने वाले हो। नथिंग क्रेजी एंड स्पेशल मैं ऐसा कहूँगा। दिस मूवी इज स्लो पेस्ड बाय द वे, ठीक है, 2 घंटे की मूवी है तो ये मूवी स्लो पेस में ही चलती है। दिस मूवी टेक्स इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस देयर कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी प्लॉट, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, द स्टोरी प्लॉट। तो ये मूवी अपना टाइम लेती है ये सब आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ऐसा व्यूअर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, साइड कैरेक्टर्स आर गुड इन दिस मूवी, एक्चुअली दे एंड अनोइंग, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस मूवी कि इसमें साइड कैरेक्टर्स भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी अनोइंग नहीं लगे मुझे, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी इरिटेटिंग ये सब नहीं लगे। दे एक्चुअली आई लाइक दोस साइड कैरेक्टर्स टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, वो तो मानना पड़ेगा। एक्टिंग वॉज टॉप नॉच बाय बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स, बोथ ऑफ द मेन कैरेक्टर्स स्टेला एंड विल, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। इवन साइड कैरेक्टर्स ने अच्छी खासी एक्टिंग की है, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज़ इमोशनल एंड हार्ड हिटिंग रियलिटी फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो ये मूवी आपको ड्रीम ही नहीं लगती, आप ऐसा कह सकते हैं। मूवी स्टार्टिंग से ही काफ़ी हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक मूवी है ये, आप ऐसा कह सकते हो। कहीं भी आपको ड्रीमी या ओवर द टॉप नॉच, ओवर द नॉच नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो ये मूवी स्टार्टिंग से इमोशनल एंड हार्ड हिटिंग रियलिटी है, रियलिस्टिक मूवी है ओवरऑल, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में हम लोग 2 स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स एंड देन लवर्स बनते हुए देखते हैं, विच इज़ प्रिटी क्यूट टू बी ऑनेस्ट, देखने में मज़ा आता है, ठीक है। जैसे विल और स्टेला पहले स्ट्रेंजर्स थे, उसके बाद फ्रेंड्स बने, उसके बाद वो लवर्स भी बनते हैं। तो वो देखने में तो जो स्टेजेस है, स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टू लवर्स, वो देखने में मज़ा तो आता है, मैं ऐसा कहूँगा। बोर नहीं होते बिल्कुल भी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको पता भी होता है कि यही होने वाला है एट दी एंड, बट तो भी आप बोर नहीं होते और आपको देखने में मज़ा भी आता है, विच इज़ प्रीटी क्यूट एज वेल, मैं ऐसा कहूँगा यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो फकिंग ब्यूटीफुल इन दिस मूवी, नॉट गोना लाइक, इट स्टेज इन योर माइंड फॉर रियल। जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इट स्टिल इन माई माइंड, ठीक है। ये मूवी मैंने 1-2 दिन पहले ही देखी है। कब देखी मैंने ये मूवी? थर्सडे को देखी है, ठीक है। तो ये मूवी का जो स्टोरी लाइन है, इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना अच्छा हिट करता है ना यार, मज़ा आ गया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है, आज मूवी देखोगे। और एक पॉइंट उसका जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, दैट्स डैम गुड, इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, इट स्टेज इन योर माइंड फॉर एवर, ऐसा भी हो सकता है यार, ठीक है। इस मूवी में जो 5 फीट पार्ट का इंक्लूजन किया गया है अच्छा था, क्यूट एंड इमोशनल। तो जैसे मैंने बात की है, जो 2 CF पेशेंट्स होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स होते हैं, उनको 6 फीट अपार्ट रहना पड़ता है। पर इस मूवी में हमारे जो ये कैरेक्टर्स हैं, 2 मेन कैरेक्टर्स स्टेला एंड विल, ये 5 फीट अपार्ट रहते हैं, ठीक है। वो लोग मीन्स एक उनके पास एक क्या बोलते हैं, स्नूकर का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बोर्ड, स्नूकर टेबल का जो होता है डंडा, वो लेते हैं, उसका 5 फीट का उसका वो है, लेंथ है, ठीक है। तो वो लेंथ तक वो लोग मतलब 5 फीट अपार्ट तक वो लोग रहते हैं, ऐसे 6 फीट नहीं, 5 फीट अपार्ट रहते हैं, ठीक है। तो वो जो इंक्लूजन था, मैं इट्स हार्ड टू टेल, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, बट दैट वॉज क्यूट जब वो लोग करते हैं, 6 से 5 तक आते हैं वो लोग 5 फीट अपार्ट। आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, बट जब आप देखोगे मूवी में, आप बोलोगे कि वाह यार, थोड़ा मैजिक तो है इसमें, थोड़ा इमोशनल मैजिक तो है, मैं ऐसा कहूँगा या। तो दैट वॉज क्यूट एंड इमोशनल एज वेल या। आवर बोथ मेन कैरेक्टर्स आर 17 ईयर्स ओल्ड एक्चुअली, यस। तो मतलब इस मूवी में, मतलब सच में नहीं, पर इस मूवी में उनको 17 ईयर्स ओल्ड दिखाया गया है इस मूवी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी सही लगी, काफ़ी अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि
केमिस्ट्री इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक मूवीज़। आप चाहते हो कि आपके जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, उन एक्टर और एक्ट्रेस उनका जो केमिस्ट्री वो अच्छा रहे। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द नोटबुक, ठीक है, उस मूवी का ले लो एग्जांपल। उस मूवी में आप देखते हो कि उनका केमिस्ट्री कितना सही रहता है उन दोनों मेन कैरेक्टर्स का। तो इस मूवी में भी जो दो मेन कैरेक्टर्स की, विल और स्टेला की जो केमिस्ट्री है एक दूसरे से, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ऐसा लगता है कि यस, वो दोनों एक दूसरे सच में पसंद करते हैं ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो उनकी जो एक्टिंग थी अच्छी, तो केमिस्ट्री भी सूट कर रही है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट दिस ओवरऑल मूवी। नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स अ गुड थिंग दैट दिस मूवी नेवर गेट्स बोरिंग, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। मोस्टली हम लोग दो कैरेक्टर्स को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद भी मूवी एंट बोरिंग। यस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑल द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द मूवी हॉस्पिटल के अंदर ही शूट किया गया है, और हम सिर्फ दो मेन कैरेक्टर्स को और हॉस्पिटल को देखते हैं मेजरली, नॉट ऑल द टाइम बट मेजरली। तो भी मूवी बोरिंग नहीं लगती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग बाय द मूवी मेकर्स, मैं ऐसा कहूँगा। दैट्स अ ब्रिलियंट मूव बाय द मूवी मेकर्स, मैं ऐसा कहूँगा। इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी कि इससे आपको सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही कवर करना है, आप बाहर का ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटल के अंदर ही कवर करना है, दो ही कैरेक्टर्स हैं, तो भी आप बोर नहीं होते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी। यस, दिस मूवी हैज़ द पावर टू ब्रिंग स्माइल इन योर फेस इवन व्हेन यू नो द स्टोरी एंड इट्स सैड बट स्टिल, विच इज़ प्रिटी क्यूट। मैं क्यूट में बहुत बार बोल रहा हूँ इस मूवी में, बट या दैट इज़ क्यूट यार। हमें स्टार्टिंग से मूवी के बारे में पता है कि क्या होने वाला है एट द एंड, और क्या हो सकता है एट द एंड, बट ये मूवी के पास इतनी पावर है कि ये मूवी एक छोटी सी स्माइल आपके मुंह पे ला देती है। आपको पता है कि चीज़ें इमोशनल होने वाली है, चीज़ें इमोशनल है इस मूवी में, सैड है, रियलिस्टिकली सैड है, पर तो भी आपको इस मूवी का इतना दम रखती है ये मूवी, क्या कि मूवी में ये आपके मुंह पे एक स्माइल ला पाए, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर इमोशनल सैड मूवी रियली, टू बी ऑनेस्ट। या इमोशनल सीन्स आर काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल, जैसे मैंने कहा था, बट इट हिट्स यू, दैट्स फॉर श्योर। तो जैसे मैंने कहा, इमोशनल सीन्स आते हैं, आपको पता भी था कि आने वाले हैं, पर वो इट हिट्स यू फॉर श्योर, दैट वो तो पक्का है, वो आपको हार्ट में लगने वाले, दैट्स फॉर श्योर। या अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज गुड एंडिंग, मैं ऐसा कहूँगा। इमोशनल था, यस। एंडिंग वॉज ब्यूटीफुल, दो नॉर्मल है, एंडिंग वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर एंडिंग था, टू बी ऑनेस्ट। या थोड़ा प्रेडिक्टेबल एंड सरप्राइज का मिक्सचर था, जो देखने में मुझे तो अच्छा मज़ा आया। तो इस मूवी को गुड एंडिंग में डालना ही एक मेरे लिए एक टास्क था कि मैं इसको गुड एंडिंग में डालूँ कि ट्रू एंडिंग में डालूँ। बट ये जैसे मूवी चलती है, इसको मैं चाहता हूँ कि इस मूवी में गुड एंडिंग में डालूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने इस मूवी को गुड एंडिंग में डाला। जैसे वो पता है, गुड, बैड एंड ट्रू 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, और मैंने इस मूवी को गुड एंडिंग में डाला है। आप देखोगे मूवी और समझ जाओगे वाई आई पुट दिस एंडिंग ऑफ दिस मूवीज एंडिंग इन अ गुड एंडिंग पर्टिकुलरली। या सरप्राइज इमोशनल था, टोटली इमोशनल होने वाला एंडिंग, तो रेडी रहना उसके लिए, ठीक है। ब्यूटीफुल था, दैट्स फॉर श्योर। या थोड़ा प्रेडिक्टेबल था, बट सरप्राइज का एक मिक्सचर भी, एक हिंट भी था, आप ऐसा कह सकते हो, सरप्राइज का ऐसा कह सकते हो, जो देखने में मुझे तो मज़ा आया ओवरऑल। अब हम बात करें रेटिंग्स के बारे में। सो आई वांट टू रेट दिस मूवी सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10 में दे दूंगा। लेट्स गो विद 6 आउट ऑफ 10। या तो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 6 आउट ऑफ 10। अब हम बात करेंगे दूसरे रेटिंग्स के बारे में, ठीक है। इस मूवी का जो रेटिंग है IMDb में, वो है 7.2 आउट ऑफ 10, विच इज़ ओवरऑल गुड। कुछ 1 लाख लोगों ने इस मूवी को रेट किया है, तो दिस मूवी स्टिल काइंड अंडररेटेड, टू बी ऑनेस्ट। ये मूवी बाय द वे PG-13 मूवी है, ठीक है, और ये मूवी 2019 को निकली थी, एंड इस 7.2 का रेटिंग इट्स नॉट दैट बैड, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। अब हम बात करेंगे मूवी के पेरेंट्स गाइड के बारे में। या फॉल्ट इन अवर स्टार्स, ये मूवी अच्छी है, मैंने शायद कवर किया, आई डोंट नो, देख लेता हूँ मैं, नहीं किया तो कवर कर लेंगे, मूवी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सेक्स एंड न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, किसिंग सीन्स नहीं है, सेक्स नहीं है, बट इस मूवी में सेक्सुअल रेफरेंसेस थोड़े बहुत है, ठीक है, जो इट डजंट इवन मैटर दैट मच, टू बी ऑनेस्ट। और एक पार्शियल न्यूडिटी सीन है, पार्शियल न्यूडिटी कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये थोड़ा कैसे बताऊँ, पार्शियल न्यूडिटी सीन है, मतलब वो ज़्यादा फन, फुल न्यूड नहीं हो जाते हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स,
पार्शियली न्यूड हो जाते हैं, जैसे शर्ट उतार देते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो चड्डी में है और हमारा जो फीमेल कैरेक्टर है वो अपने ब्रा एंड अंडरवेयर में, तो इट्स अ पार्शियल न्यूडिटी सीन, एक ही सीन है ऐसा, एक ही सीन है पूरी मूवी में, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि ओवरऑल की एक पार्शियल न्यूडिटी सीन है, तो ओवरऑल मैं इस मूवी को सेक्स एंड न्यूडिटी के मामले में माइल्ड में रखना चाहूँगा कि हाँ, मतलब थोड़ा सेक्सुअल रेफरेंसेस है और एक पार्शियल न्यूडिटी सीन है, तो माइल्ड में रखना चाहूँगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के और फैमिली के ओपन, आपकी फैमिली कितनी ओपन माइंडेड है। ताकि फैमिली काफ़ी ओपन माइंडेड है तो ये मूवी आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया इसमें किस सेक्स तो नहीं है, बट एक पार्शियल न्यूडिटी सीन है, दैट्स ऑल। तो ये मूवी आपकी फैमिली ओपन माइंडेड है तो देख सकते हो, और ओपन माइंडेड नहीं है और काफ़ी ओल्ड स्कूल है तो ये मूवी आप अकेले बैठ के या अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठ के देख सकते हो। तो आप फैमिली का जो क्राइटेरिया है वो आप कैंसिल कर देना, वो आप खुद चेकआउट करना कि फैमिली कैसी है, मीन्स ओल्ड स्कूल है कि ओपन माइंडेड है, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू नो। वायलेंस कोड इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफेनिटी थोड़ी बहुत होगी, गाली गलौज डजंट मैटर। फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स भी इसमें काफ़ी माइल्ड है, थोड़े बहुत ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, और जो थोड़े बहुत है वो भी काफ़ी हार्ड हिटिंग वाले हैं, मतलब जो दिल पे लगता है ऐसे है, ठीक है, तो वो भी माइल्ड पे ही रखा गया है। तो ओवरऑल मैं ऐसा कहूँगा ये मूवी इट्स अ PG-13 मूवी, ठीक है, इट्स नॉट ए और R-rated मूवी, PG-13 है और ये मूवी ऐसी चलती हुई PG-13 की तरह ही है, यस। तो हमने ओवरऑल इस मूवी की बात तो कर ही ली है 5 फीट अपार्ट के बारे में, और स्टिल आप ये वीडियो को देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और ये वीडियो को मैं अब ख़त्म करना चाहता हूँ, एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, या बाय।